उस रात बारिश इतनी तेज हुई कि गांव की बिजली गुल हो गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। राजू के पास लालटेन थी, उसने अपनी भट्टी भी जलाए रखी थी। तभी एक ग्राहक उसके ठेले पर आता है और कहता है, भाई कुछ खाने को मिलेगा? सब दुकानें बंद हैं और शेरू के यहाँ तो अंधेरा है। हाँ भाई आइए, मेरा कोयला अभी भी गर्म है। मैं आपको ताज़ा तंदूरी चिकन बना कर देता हूँ, जिसे खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। बस 5 मिनट रुकिए, अभी बना कर देता हूँ। उस रात बिजली न होने के कारण शेरू का फ्रिज बंद हो गया और उसका सारा पुराना चिकन और भी ज्यादा खराब हो गया। लेकिन राजू के पास तो ताज़ा माल था जो वो रोज लाता था। उस रात लोगों ने फिर से राजू की ईमानदारी का स्वाद चखा। अगले दिन की सुबह गांव के लिए अच्छी नहीं थी। शेरू के यहाँ से सस्ता चिकन खाने वाले कई लोग पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत करने लगे। मुखिया जी का बेटा भी बीमार पड़ गया। ये सब देखकर मुखिया जी ने कहा, ये क्या हो रहा है यहाँ? अचानक सब गांव वाले बीमार कैसे पड़ रहे हैं? मुखिया जी, कल रात हमने शेरू की दुकान से चिकन खाया था, तभी से तबीयत खराब है। अरे तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और उस शेरू को यहाँ लेकर आओ। शेरू चौपाल पहुंचा। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने डर को छुपाने के लिए अपना चेहरा सख्त बनाए रखा। शेरू, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सभी लोग तुम्हारे यहाँ का तंदूरी चिकन खाकर बीमार हुए हैं। शेरू ये सुनकर घबरा गया और बोला, मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बारिश का मौसम है, इसलिए पानी गंदा आ रहा होगा, इसलिए लोग बीमार हैं। आखिर मेरे खाने में क्या खराबी हो सकती है? मैं तो बरसों से खिला रहा हूँ। लेकिन जो लोग राजू के यहाँ का तंदूरी चिकन खा रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। केवल वही लोग बीमार कैसे हैं जिसने तुम्हारे यहाँ का तंदूरी चिकन खाया है? वो तो किस्मत की बात है। राजू ने शायद अपनी भट्टी में कुछ जड़ी बूटी डाली होगी। मुखिया जी, मैं कोई जड़ी बूटी नहीं डालता, बस मैं रोज ताज़ा चिकन लाता हूँ और साफ मसाले इस्तेमाल करता हूँ। मुखिया जी समझदार थे। उन्होंने कहा कि आज शाम दोनों के खाने की जांच होगी। आज शाम तुम दोनों एक एक प्लेट तंदूरी चिकन मेरे घर भेजोगे और डॉक्टर साहब खुद इसकी जांच करेंगे। जिसका खाना खराब निकला उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। शेरू घबरा गया। उसके पास सारा माल पुराना था। उसने गजाधर से कहा कि वो कहीं से ताज़ा मुर्गी चोरी करके लाए। गजाधर रात को राजू के बाड़े में घुसा, जहाँ राजू ने अपनी कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गजाधर ने जैसे ही एक मुर्गी पकड़ी, वो चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ? मैंने पूछा कौन है वहाँ? राजू लाठी लेकर बाहर आया। गजाधर अंधेरे में भागने लगा और फिसलकर कीचड़ में गिर गया और उसे काफी चोट लग गई और वो दर्द में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी राजू उसके पास आया और बोला, अरे गजाधर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुझे तो बहुत चोट लग गई है। चल मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। राजू ने गजाधर की मदद की, जबकि गजाधर उसे ही नुकसान पहुँचाने आया था। गजाधर के घर पहुँचने पर राजू ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी और ये सब देखकर गजाधर को अपनी करनी पर शर्म आने लगी और उसने राजू से शर्मिंदगी से कहा, राजू भाई, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो तुम्हें बर्बाद करने आया था और तुमने मेरी जान बचाई।